गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड लेसन से है। इसमें आप देख रहे हैं कॉस्ट दे रखी है 50,000। दो मशीनें हैं, एक कंपनी दो मशीनें खरीदने का प्लान कर रही है, एक्स और वाई दो मशीनें जिनके कैश इनफ्लोज दे रखे हैं। कैश इनफ्लोज है 5 साल मशीन का जीवन काल होगा। कैश इनफ्लोज 15, 20, 25, 15 और 10,000। इधर 5, 15, 20, 30 और 20,000, हज़ारों में आंकड़े हैं ये। और आगे दे रखा है डिस्काउंट फैक्टर की जो रेट दे रखी है, पी फैक्टर इसको बोलते हैं हम, ये है 10% है, 10% की ये वैल्यू है। इसके अनुसार हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। नीचे दिया हुआ है कैश इनफ्लोज इज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसमें कैश इनफ्लोज कैसे दे रखे हैं, आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। हमें इस मेथड में आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन है जो कैश इनफ्लोज लेने होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आए थे उनमें हमें सीधा ही दिया गया था आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन था। इसमें हमें आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हमें डेप्रिसिएशन इसमें क्या है वापस ऐड करना है कैश इनफ्लोज बनाने के लिए। तो और दूसरा दे रखा है डेप्रिसिएशन का, देखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन है जो लगाना है। तो हमें सबसे पहले तो कैश इनफ्लोज निकालने हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, उसके बाद में हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और फिर बताना है इसमें कि दोनों मशीन में से बेटर कौन सी है। ठीक है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो ही दोनों में बेटर होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैश इनफ्लोज। तो यहाँ नीचे हम कैश इनफ्लोज निकाल लेते हैं। यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। सबसे पहले लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल है। उसके बाद में लिखेंगे मशीन एक्स एंड मशीन वाई। तो मशीन एक्स का जो कैश इनफ्लोज दे रखा है हमें, जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन थी वो पहले ये लिखनी है हमें 15,000। इसको लिखेंगे अर्निंग बिफोर डेप। यहाँ करेंगे डेप्रिसिएशन और यहाँ लिखेंगे एक खाना और बनाएंगे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स बिफोर डेप, ये मशीन एक्स का होगा। और यही कंडीशन आगे लिख देंगे मशीन वाई के लिए। मशीन वाई अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन। यहाँ हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे डेप। इसके बाद में अगला जो हमें कॉलम बनाएंगे वो होगा मशीन वाई का। ये लिखेंगे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकाल करके वापस ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बिफोर हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। तो सारी चीज़ें हमने कॉलम वगैरह तैयार कर लिए हैं। अब आंकड़े लिखने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसके दे रखे 15,000, 20,000, 25,000, 15,000 और 10,000। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है मशीन नंबर फर्स्ट यानी एक्स का। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन है जो इसकी कॉस्ट दे रखी है 50,000 और इसकी लाइफ ऑफ मशीन है वो है 5 ईयर। तो डेप मैं यही निकाल के दिखा देता हूँ आपको।
50,000 अपॉन 5 इज इक्वल 10,000। तो ये 10,000 आएगा। ये होता है कॉस्ट अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। तो ये सब में हम 10,000 यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दस 10,000 ऐड होने से 15 और 10 हो जाएंगे 25, फिर हो जाएगा 20 और 10 30, और 10 और 25 हो जाएंगे 35, और 15 और 10 हो जाएंगे 25, और 10 और 10 हो जाएंगे 20,000। तो इस तरीके से हमने ये कैश इनफ्लो निकाल लिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। बिफोर डेप्रिसिएशन हमें इसमें लेना होता है, आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा बिफोर डेप्रिसिएशन एक्स मशीन का आ गया है कैश इनफ्लोज। इसी तरीके से हम वाई मशीन का भी निकालेंगे। तो वाई मशीन के लिए भी सेम ही कंडीशन है, इसमें भी 50,000 में भाग लगाएंगे जब हम 5 का, तो ये भी 10,000 ही आएगा। तो यहाँ भी डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। कैश इनफ्लो लिख लेते हैं। पहले का है ये 5,000, 15,000, 20,000 और 30,000 और फिर 20,000। तो कैश इनफ्लोज ये पहले अर्निंग के रूप में दे रखे हैं। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो मैंने बिफोर डेप्रिसिएशन के रूप में लिखा है। डेप्रिसिएशन 10,000 इसमें सब में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। तो 5 और 10 हो जाते हैं 15,000, 15 और 10 25,000, 20 और 10 30,000, 30 और 10 40,000 और 20 और 10 30,000। तो इस तरीके से वाई मशीन है, उसके भी कैश इनफ्लोज आ गए हैं आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमने इसमें ऐड कर दिया वापस, तो हमारी वैल्यू आ गई है इसकी। तो अब हमें पी फैक्टर लिखते हुए इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ईयर यहाँ लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हेडिंग हमने डाल दिया है। फॉर एक्स और वाई दोनों मशीन के लिख सकते हैं, फॉर एक्स और वाई मशीन। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर, ये 10% है। यहाँ लिखेंगे कैश इनफ्लोज, मशीन X और मशीन Y, और यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे मशीन X और मशीन Y। तो इस तरीके से सारे कॉलम तैयार है। अब हमें इनके आंकड़े लिख करके कैलकुलेशन करना है। पी फैक्टर 10% का ये आता है 0.9091, 0.8264, ये आता है 0.7513। वैसे दे रखे सारे, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और उसके बाद में है लास्ट वाला 9। तो कैश इनफ्लोज हमें एक्स और वाई के लिखने हैं। तो सबसे पहले कैश इनफ्लोज यहाँ दे रखे हमें 25,000, 30,000, ये एक्स मशीन के हैं, फिर 35,000, फिर 25,000 और फिर 20,000। उसके बाद में वाई मशीन के लिख लेते हैं कैश इनफ्लोज, ये आगे दे रखे हैं 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 और 30,000। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इनकी। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैश इनफ्लोज को जो पी डिस्काउंट रेट दे रखी है, पी फैक्टर दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर होता है उसकी रेट से गुणा करना है अपने को। तो एक्स मशीन का एक्स में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, वाई मशीन का वाई में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। तो एक्स का 0.9091 को हम 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, तो मैं इन सभी को पहले कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और टोटल भी कर दिया है। तो आप देखेंगे किसको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। मशीन एक्स है, सबसे पहले इसका लेते हैं। 25,000 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंकड़ा आ गया इधर। प्रेजेंट वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है एक्स, और ये मशीन एक्स और ये मशीन वाई। इसी प्रकार से कैश इनफ्लो लिख रखे हैं मशीन एक्स और मशीन वाई के। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंकड़ा आ गया। इसी प्रकार से पहले x का देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ, तो सबको मशीन x के सारे आंकड़े इनसे हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए हैं। और इसी प्रकार से जो मशीन y है, ठीक है, इनके कैश इनफ्लोज है, हमने इन सभी को इनसे गुणा करके, जैसे 15,000 को इससे मल्टीप्लाई किया, 25,000 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर सारे यहाँ लिख लिए और इनका टोटल भी कर दिया है। तो इसका जो टोटल है वो आ रहा है 1,03,309 और इसका आ रहा है 1,02,783। तो आगे है, अब देखते हैं कि दोनों में किस मशीन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो दोनों में से किस मशीन का सिलेक्शन किया जाए, इसके लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, ऊपर करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो इनिशियल जो प्रारंभिक विनियोग है उसको हम क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से घटाएंगे। तो ये मशीन X और ये हो जाएगी मशीन Y। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू X की है वो है 1,03,309। इन्वेस्टमेंट है 50,000 का। तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 53,309। और इसको हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा यहाँ, 53,309। और मशीन Y के लिए हम बात करें तो इसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 1,02,783। इसमें से भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा ये है 50,000 का है। 50,000 घटाएंगे तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आ जाएगी 52,783। तो हम देख सकते हैं कि दोनों मशीनों में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज़्यादा है। जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है उसी मशीन का हमें क्या करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्स मशीन की जो ज़्यादा है 53,309 और जो वाई मशीन की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है। तो इसलिए जिस मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है उसी का हमें क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में आंसर ये देना
है लास्ट में कि हमें मशीन X का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो मशीन Y से अधिक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।